हाय एवरीवन, माय नेम इज़ असद रज़ा। आज हम क्लास 10th की क्षितिज बुक से चैप्टर 1 पढ़ते हैं जो सूरदास जी के द्वारा रचित है। चलिए हम लोग चैप्टर की पहले समरी पढ़ते हैं। तो एवरीवन, जो क्षितिज का पहला चैप्टर है वो जो पद है वो सूरदास जी के द्वारा रचित है। दरअसल सूरदास जी ज़्यादातर ब्रज भाषा का उपयोग करते थे और जो ये पद है सूरदास जी का जो पद है वो ब्रज भाषा में पूरा व्याख्या किया गया है। इसमें सूरदास जी बताते हैं, भ्रमर गीत को बताते हुए कहते हैं कि जब श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए थे तो गोपियाँ उनका इंतज़ार करती रही। श्री कृष्ण आज नहीं तो कल नहीं तो वो आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण खुद आने की बजाय गोपियों के पास उद्धव को अपना संदेश लेकर भेजते हैं कि गोपियाँ अब उनका इंतज़ार करना बंद कर दें और वो योग की तरफ चली जाएं। लेकिन जब गोपियाँ उद्धव को देखती हैं, वो देखकर उद्धव को आग बबूला हो जाती हैं और उद्धव को ताना मारते हुए कहती हैं। क्या कहती हैं, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। उद्धव तुम्ह अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। मतलब इसमें गोपियाँ उद्धव को ताना मारते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो। मतलब अर्थात तुम बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारा जो प्रेम है वो धागे से दूर रहता है, अर्थात तुम्हारा मन किसी के प्रेम में मुक्त ही नहीं हुआ। पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी भून न ताकौ लागी। इसमें कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं उद्धव को ताना मारते हुए कि हे उद्धव, तुम तो कमल के पत्ते के समान हो, क्योंकि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है उसके शरीर पर एक बूंद तक नहीं लगती, और जिस प्रकार तेल मटकी के अंदर रहता है, अगर उसके ऊपर पानी डालोगे तो उस पर भी एक बूंद नहीं टिकेगी। ये दोनों उदाहरण देकर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारा भी प्रेम श्री कृष्ण के लिए इसी प्रकार है। प्रीति नदी में पाँव न बोरे, दृष्टि रूप न परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जोपागी। इसमें गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव से कि हे उद्धव, तुम लोगों ने अभी तक प्रेम के नदी में पाँव तक नहीं डुबोया, अर्थात तुम्हारा जो दृष्टि रूप है वो मुक्ति नहीं हुआ। सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं, हम अबला भोली भाली नारियाँ चींटी के प्रकार हैं। जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपटकर अपने प्राणों को त्याग देती हैं, हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में अपने प्राणों को त्याग देंगी। अब सेकंड में कहती हैं गोपियाँ उद्धव से कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कही। इसमें गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हमारी जो मन की बात थी वो मन ही में रह गई, अब हम किससे जाकर कहें, ये दूसरों से नहीं कही जाती। अवधि आधार आवन की तनमन बिथा सही, अब इन योग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरहा दई। इसमें गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के आने की आस में हमारे प्राणों की आधार थी। हम जीवित ही श्री कृष्ण के आने की आस में थी। इस पीड़ा को हम तन मन से सहन कर रही हैं। अब इस बिछड़ने वाले योग संदेश को सुनकर हम जल रही हैं। चाहती हुती गुहरियाँ ही जिती हैं, उततय धार बही सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा न लही। इसमें गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम जिधर से गुहार लगाना चाहती थी उधर से तो योग की धारा बहने लगी। सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं, अब धैर्य कैसे रखें, क्योंकि मर्यादा ही नहीं रही।
हमरे हरिहारिल की लकड़ी मन करम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। इसमें गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हमारे जो श्री कृष्ण है वो हारिल पक्षी के समान है। जिस प्रकार हारिल का पक्षी हमेशा अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रहता है, हम भी श्री कृष्ण के प्रेम को उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम को पकड़े हुए हैं। मन से, कर्म से, वचन से श्री कृष्ण की हृदय को मजबूती से पकड़े हुए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्हा जिक्री सुनत जोग लागत है ऐसे जो करवी ककड़ी। जागते हुए सोते हुए स्वप्न में मतलब सपने में, दिन में, रात में, मतलब इसमें कहने का मतलब है कि ऑल टाइम सिर्फ श्री कृष्ण का जाप कर रही हैं। कौन? गोपियाँ। इस योग को सुनकर ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। इसमें गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि जो रोग हमारे लिए ले आए इसे हमने कभी न देखा, न सुना, न किया। सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, इसे तो उन्हीं को दे दो, उन्हीं को सौंप दो जिनका मन चक्री, अर्थात जिनका मन स्थिर ना हो, उन्हीं को ये रोग दे दो। हरी है राजनीति पढ़ी है, समझी बात का मधुकर के समाचार सब पाए। इसमें गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, अब श्री कृष्ण ने राजनीति भी पढ़ ली है। एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि इस मधुकर के समाचार को समझ नहीं है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण तो एक तो पहले ही वो चतुर थे, अब तो गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए। उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का इस प्रकार अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि वो योग संदेश पढ़ लिए हैं। वो खुद आने के बजाय उद्धव के द्वारा गोपियों को संदेश लेकर भेजते हैं। इसी से वो श्री कृष्ण के बढ़ी हुई बुद्धि का अनुमान इस प्रकार लगा सकते हैं। उद्धव भले लोग आगे के परिहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाइये चलत जूत हूते चुराए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग जो रहते थे वो एक दूसरे के मदद के लिए दौड़ते फिरते रहते थे। अब हम अपना मन फिर से पा लेना चाहती हैं क्योंकि श्री कृष्ण जाते हुए हमारे मन को चुरा लिए थे। अर्थात जब श्री कृष्ण जा रहे थे तो हमारे मन को चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए। इसमें गोपियाँ कहती हैं वे हमारे साथ अन्याय क्यों कर रही हैं जो दूसरों को अन्याय से छुड़वाते हैं। सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि राजा का धर्म तो यही होता है जो प्रजा को सताने से रोके। तो आप लोगों को आई होप आप लोगों को क्या कहते हैं ये समझ में आया होगा। तो इस व्याख्या को देखने के बाद हम इस प्रश्न उत्तर को कल समझाएंगे। ठीक, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वो उस व्लॉग का मतलब नेक्स्ट व्लॉग में सेकंड चैप्टर मतलब उसे तुलसीदास जी के द्वारा संवाद है उसका तुलसीदास जी के द्वारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, उसे हम अगले वीडियो में कल